हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम बात करते हैं बजट 2023 की, क्योंकि जैसे आज 1 फरवरी है और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहला बजट स्पीच आज दिया है। तो आज हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेंशन किए गए हैं पूरे बजट में। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम जाती है बजट समझने में। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बजट में क्या बातें की गई। याद रखिएगा, ये फाइनल बजट नहीं है, ये सिर्फ आज एक बजट स्पीच थी। पूरे महीने फेब के बजट चलेगा, उसके बाद फाइनलाइज होगा बजट में क्या चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट मेंशन हुआ था, न्यू आईटी रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो आईटीआर लोग फिल करते थे, तो आईटीआर फाइल करने के लिए जो फॉर्म था वो फॉर्म रिप्लेस कर दिया गया है। यानी अब आईटीआर भरने के लिए एक नया फॉर्म लॉन्च किया गया है। आप उस फॉर्म को फिल करके आईटीआर अपना जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो आपके टैक्स पेयर है उनको आसानी हो। तो ईजियर फिलिंग के लिए इसको किया गया है अप्लाई। फिर आईटीआर प्रोसेसिंग पीरियड रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि आईटीआर जो प्रोसेसिंग पीरियड होता था वो रिड्यूस कर दिया गया है, अब 16 दिन से कम कर दिया गया है। यानी पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, 1 महीने की लगभग प्रोसेसिंग होती थी उस पर, लेकिन अब उसको 16 दिन से कम कर दिया गया है। यानी अप्रॉक्सीमेटली आपका 10 से 12 दिन या 15 दिन मैक्सिमम में आपका आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। फिर है न्यू टैक्स रेट। अब न्यू टैक्स रेट अनाउंस हुए हैं। पहले क्या होता था, 5 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कहाँ तक कर दिया गया है, 7% में कर दिया गया है। यानी कि अब 7 लाख तक कर दिया गया है। यानी 7 लाख तक की इनकम पे आप कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा आप लोगों को। 7 लाख से 9 लाख में आपको 5% देना है, और 9 लाख अबव में जो है वो 20%, और 15 लाख अबव में अब 30% टैक्स पे करना होगा। ठीक है, इसी वजह से बीएससी और एनएससी में भी, बीएससी में 1000 पॉइंट्स का हाइक आया है आज, एनएससी में 258 पॉइंट्स का हाइक आया हुआ है आज। अगर पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स के लिए जिनकी इनकम 9 लाख तक है या 9 लाख है, उसको अब सिर्फ 45,000 पे करना पड़ेगा, जबकि पहले कितना पे करना होता था, 60,000 रुपये। तो लगभग 9 लाख की इनकम वालों को 15,000 रुपये अब कम टैक्स पे करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी भी कुछ चीज़ों में कम हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कस्टम ड्यूटी जो है वो थोड़ा सा कम हुई है, मोबाइल फ़ोन वगैरह में। जबकि इंपोर्टेड कार्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो इंपोर्ट होते थे उसकी कस्टम ड्यूटी 60% से बढ़ाकर 70% तक कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आर्मी के लिए भी गवर्नमेंट ने 1.62 लाख करोड़ का रिजर्व बनाया हुआ है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिससे जो हमारी आर्मी हो, नए वेपन्स, एयरक्राफ्ट हो गया, वॉरशिप्स हो गया, और जितने भी आपके हार्डवेयर्स होते हैं वो सब खरीद सके। एमएसएमई सेक्टर्स को भी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फंड बनाया हुआ है, लेकिन अभी उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। स्टार्टअप्स का भी टैक्स रेट कम कर दिया गया है, बेसिकली 15% रखा गया है स्टार्टअप्स के लिए। इसकी भी डिटेल आगे की स्पीच में आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज डिस्कस किए गए हैं। अब आगे क्या डिस्कशन होता है, कल क्या डिस्कशन होगा और आगे पूरे महीने क्या डिस्कशन होगा, इसके लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे, और जैसे ही हमारा बजट फाइनल होता है तो क्या चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं और कौन सी चीज़ें रिजेक्ट हुई हैं हम वो भी बताएंगे। तो बजट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।